हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो चैप्टर नंबर 7 है आपके पास कंपेयरिंग क्वांटिटी, इसको स्टार्ट कराऊंगी। तो नाम आपको बता रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसमें आपको क्या करना है, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। देखो कंपेयर आप कई तरीके से कर सकते हो, रेशो से कंपेयर कर सकते हो, आप परसेंटेज निकाल के कंपेयर कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। तो वही चीज़ आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे हम रेशोज़ एंड परसेंटेज से क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे जैसे इसमें एग्जांपल्स, ट्राई दिस और एक्सरसाइज आती जाएंगी, वैसे वैसे उसका कंसेप्ट पहले बताती रहूँगी और फिर क्वेश्चंस को कराती रहूँगी। क्लियर है? फिर भी आपको कहीं दिक्कत लगे किसी कंसेप्ट में तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपके पास, तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है आप पिकनिक इज़ बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7th। एक पिकनिक प्लान की गई क्लास 7th के लिए। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो जितने भी बच्चे हैं ना, गर्ल्स उनकी 60% है। परसेंट के फॉर्म में दे रखी है गर्ल्स की इंफॉर्मेशन। एंड आर 18 इन नंबर, और टोटल है कितनी गर्ल्स, 18 गर्ल्स हैं। अगर उनको परसेंट के फॉर्म में मैं आपसे पूछूं तो कितनी है, 60% गर्ल्स हैं। तो फिर आप ये कह सकते हो कि 40% बॉयज़ होंगे जब गर्ल्स 60% है तो, है ना। क्वेश्चन अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अभी एक और क्वेश्चन इसमें आगे और एक और इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। जो जहाँ हम पिकनिक लेके जा रहे हैं बच्चों को, वो स्कूल से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर। और जो चार्ज लगेगा ट्रांसपोर्ट कंपनी का, वो कैसे लगेगा, 12 रुपये लगेंगे 1 किलोमीटर के। टोटल 55 किलोमीटर है। आप पिकनिक जाओगे तो वापस भी तो आओगे, तो आने जाने का दोनों देखना है, तो 110 हो गया ना किलोमीटर, 55 जाने का और 55 आने का, और हर किलोमीटर के 12 रुपये लग रहे हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280। रिफ्रेशमेंट की जो कॉस्ट लगेगी कि वो कितनी लगेगी, 4280। रिफ्रेशमेंट मतलब आप सभी समझते होंगे, जो भी आपको खाना पीना वहाँ पर दिया जाएगा, कुछ भी चीज़ जो दी जाएगी खाने के लिए, उसके चार्ज हैं, टोटल चार्ज हैं ये 4280। जितने भी बच्चे जाएंगे उनके हैं ये टोटल, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं है ये। क्वेश्चन क्लियर हो गया पूरा क्या है। अभी इसके आगे और क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलो अब आपसे यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहा है, इन्हीं क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास केस स्टडी या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ की रेशो बताओ। देखो रेशो एंड परसेंटेज का चैप्टर आप 7th क्लास में भी करके आए हो। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का कंसेप्ट आपने वहाँ जाना है, तो आपको रेशो निकालनी आती है। लेकिन आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ की रेशो निकालने के लिए उनके नंबर्स पहले पता होने चाहिए। मुझे गर्ल्स तो पता है 18 है, लेकिन मुझे बॉयज़ नहीं पता, है ना। और मुझे इतना पता है कि जो बॉयज़ है वो 40% होंगे टोटल स्टूडेंट के, क्योंकि गर्ल्स मेरे पास 60% थी टोटल स्टूडेंट की। तो इसका मतलब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि टोटल स्टूडेंट है कितने। तो सबसे पहले मुझे टोटल स्टूडेंट निकालने हैं, है ना। तो चलो उसको यहाँ लेट करते हैं। लेट टोटल स्टूडेंट इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसी का तो 60% है गर्ल्स। तो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, तो 60% ऑफ x जो है वो कितनी है गर्ल्स, 18 है। x का 60% ही तो 18 होगा, क्योंकि आपको गर्ल्स की दोनों इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नंबर वाली भी और परसेंटेज वाली भी। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। 0 से 0 कट गया, ये मैंने 2 से काटा 3 पे, इसको 2 से काटा 5 पे, ये 3/5 है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और जब 3 उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई का था। इसको इससे कट किया 6, x आ गया 30। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स निकल के आ गए यहाँ पर। x माने थे वो कितने आ गए, 30 आ गए। मुझे गर्ल्स पहले से ही पता थी कितनी है,
18 है। तो क्या मैं अगर माइनस कर दूंगी तो बॉयज़ को निकाल सकती हूँ? बिल्कुल, यहाँ पर से मेरे पास बॉयज़ आ गए। मुझे इन्हीं दोनों की रेशो बतानी है ना, इन्हीं की रेशो। तो रेशो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे पहले रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल्स टू, आपसे क्या कह रहा था, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले पूछा और बॉयज़ बाद में, तो पहले गर्ल्स की इंफॉर्मेशन लिखोगे फिर बॉयज़ की लिखोगे, ठीक है। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 6 की टेबल में आते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ये 6 3 जाए, ये 6 2 जाए, कट करके। तो यही आपका आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का। हुआ क्लियर? चलिए अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। बताओ एक बच्चे की कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर साथ में 2 टीचर्स भी जा रही हैं। तो अभी आपको कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन दी थी कि 55 किलोमीटर है और हर किलोमीटर के 12 रुपीज़ लग रहे हैं। आने जाने का किलोमीटर मैंने आपको बताया था 110 हो जाएगा। तो 12 रुपीज़ के हिसाब से पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट चार्ज निकाल लेती हूँ, क्योंकि रिफ्रेशमेंट चार्ज तो मुझे पहले से ही टोटल में ही दे रखा है ना। तो यहाँ निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ निकालते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। देखो 55 किलोमीटर है, इनटू में 2 कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? आने और जाने का दोनों का, ठीक है, इसलिए 2 से इनटू किया है। मल्टीप्लाई 12 इसलिए किया क्योंकि 1 किलोमीटर के 12 रुपये हैं, तो टोटल किलोमीटर के निकालने के लिए किया। तो ये आ गया 110 इंटू में 12, आंसर आ गया मेरा रुपये में 1320। इतना तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है टोटल। और रिफ्रेशमेंट चार्ज कितना है मेरे पास? रिफ्रेशमेंट चार्ज है मेरे पास, टोटल था वो था 4280। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा यहाँ पर कितना निकल जाएगा? टोटल चार्ज निकल जाएगा, या फिर ये बोलो टोटल एक्सपेंस निकल जाएगा। तो वो निकल जाएगा मेरा 5600, ठीक है। ये टोटल खर्चा। अब कितने बच्चे जा रहे हैं पहले वो देखो। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने पड़ेंगे अब हमें यहाँ। तो देखो 30 तो बच्चे थे मेरे पास और 2 टीचर जा रही है, इसका मतलब 32 पर्सन्स जा रहे हैं पिकनिक पे। ये 32 पर्सन्स का चार्ज है। मुझे पर हेड चार्ज निकालना है ना। तो क्वेश्चन में क्या था? कॉस्ट पर हेड। तो कॉस्ट पर हेड कितनी निकलेगी अब हमारे पास? यहाँ पर टोटल है 5600 और 32 स्टूडेंट जा रहे हैं, तो डिवाइड कर दो। तो एक बच्चे को कितना देना पड़ेगा? 175 रुपये। मतलब हर एक जने को 175 रुपये देने हैं। हुआ क्लियर सेकंड पार्ट? चलिए आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। हम कह रहे हैं इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट अ प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल डिस्टेंस था 55 किलोमीटर। कह रहा है आप जाते टाइम पे जो फर्स्ट स्टॉप आया, कई बार होता है ना बस बीच में रुक रुक के चल रही है, या जो भी जिस भी व्हीकल से आप जा रहे हो वो रुक के चलेगा। तो कह रहा है अगर फर्स्ट स्टॉप जो है वो 22 किलोमीटर के बाद आता है, पहला स्टॉप 22 किलोमीटर पे आया, तो वो कितना परसेंट है 55 का। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो कैसे निकालेंगे, आसान है। जब भी परसेंट में निकालना हो ना तो मल्टीप्लाई 100 ज़रूर करते हैं। तो टोटल 22 किलोमीटर फर्स्ट स्टॉप था, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसको 11 से काटा, इसको 11 से काटा, इसको काट दिया 100 को 5 से 20 पे, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 40%। इसका मतलब 22 किलोमीटर 55 का 40% है। आपने 40% डिस्टेंस कवर कर लिया, तो बचा कितना है? 60। अभी मैंने आपको बताया कि आपको जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, परसेंट क्या है 100 है, तो टोटल 100 होता है, 40% कवर हो गया तो 60% ही तो बचा होगा। अभी आ गया एक और क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। तो ये तो हमने पहले ही निकाल लिया है, 60% है ना, बस लिखना रह रहा है। तो यहाँ लिख दो उसको भी।
परसेंट डिस्टेंस लेफ्ट टू बी ट्रेवल्ड या फिर कवर्ड, बात एक ही है। तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस का 40 कर दिया तो आंसर आ गया 60%। हुआ क्लियर? ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से करना। कहीं भी आपको इसमें दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 8 का पूरा मैथ्स का एनसीईआरटी का कोर्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।